क्लियर? देखिए इसको इंग्लिश में प्रोग्रेशन भी कहते हैं। प्रोग्रेशन मींस भी सीरीज होता है और सीरीज मींस भी सीरीज होता है, श्रेणी होता है, ध्यान रखना है। प्रोग्रेस और सीरीज में थोड़ा सा फर्क यह है कि प्रोग्रेशन में आप बहुत अच्छी लंबी छलांग लगा सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे साहब 200वां पद कौन सा होगा, आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा अगला कौन सा होगा या बीच का कौन सा होगा। देखिए सीरीज के यदि मैं बात करूं तो बैंक के एग्जाम में 5 क्वेश्चन मिलते हैं और एसएससी में 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं। एक बार नीचे देखना जरा, कोई बच्चा तो नहीं बैठा, बुला लो। एसएससी में 2-3 मिलते हैं, रेलवे 2-3 मिलते हैं, 5 भी मिल सकते हैं। सही है ना? ये हर एग्जाम में सीरीज आती है। चाहे आप राजस्थान पुलिस देंगे तो सीरीज आएगी, चाहे आप आईएएस प्री देंगे तो सीरीज आएगी, चाहे आरएएस प्री देंगे तो सीरीज आएगी। जितने भी एग्जाम के पेपर में यदि रीजनिंग आ गई या मैथ्स आ गई तो वो सीरीज आएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सीरीज को किस सब्जेक्ट में रखा गया है, मैथ्स में या रीजनिंग में? बोलो। सीरीज को कहां रखा गया है, मैथ्स में या रीजनिंग में? यदि सीरीज में कैलकुलेशन है, अच्छी तरह से नोट करना पॉइंट मेरा, यदि सीरीज में कैलकुलेशन है तो वो मैथ्स में आएगी। कैलकुलेशन है तो कहां आएगी वो, मैथ्स में। और यदि लॉजिक है, केवल लॉजिक है और कैलकुलेशन नहीं है तो ये कहां आएगी, रीजनिंग। क्लियर? इसका मतलब सीधी सी बात है साहब, मैथ्स में भी सीरीज आ रही है और रीजनिंग में भी सीरीज आ रही है, दोनों एग्जाम में सीरीज आ रही है। बैंक के एग्जाम में मैथ्स में सीरीज आती है, रीजनिंग में नहीं आती। सही है? जब बच्चा नया नया आता है तो बहसबाजी करता है, नहीं नहीं सर सीरीज तो रीजनिंग में ही आती है, रीजनिंग में ही आती है। सही है? तो अच्छी तरह समझ लो आप, बैंक के एग्जाम में किस में आती है, रीजनिंग, मैथ्स में। और एसएससी में किस में आती है, रीजनिंग में। रेलवे में किस में आती है, रीजनिंग में। और यदि उन्होंने मैथ्स में दे दी सीरीज तो समझ लेना वहां लॉजिक नहीं है, वहां क्या है, कैलकुलेशन। क्लियर? कैलकुलेशन, पूरा खेल कैलकुलेशन को लेके होता है और सबसे ज्यादा कैलकुलेशन किस पे होती है, मल्टीपल। कि कुछ गुणा करा जाएगा। क्या करा जाएगा, गुणा। दुनिया की कैसी भी सीरीज कर लेना और कहीं से भी कर लेना, पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए, पूरे के पूरे नंबर सीरीज को लेके, एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। ये कब होगा, जब कम से कम बच्चा 300-500 सीरीज घर से करके जाएगा। और वैरायटी की, वैरायटी भी होनी चाहिए उसकी। ये नहीं कि साहब वो तो एक जैसी क्वेश्चन कर लिए, एक ही लॉजिक पे कर लिए, वैरायटी होनी चाहिए उसकी। चलिए साहब, तो पहले तो सीरीज को लेके पूरी की पूरी चर्चा हो गई अपनी। आइएगा साहब, देखिए सीरीज टोटल मिला के कितनी तरह की हो सकती है, सीरीज टोटल मिला के कितनी तरह की हो सकती है, हम उसकी बात करेंगे। क्लियर? चलिए, नंबर 1 पॉइंट, प्राइम नंबर सीरीज। लिखते हुए चलें, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। पूरे नोट्स बनेंगे, पूरे नोट्स बनेंगे अभाज्य संख्या की सीरीज। क्लियर? 2, 3, 5, 7, अगले नंबर बताओ। ये लो सब सीरीज दे दी, अगले नंबर बताओ। 2, 3, 5, 7। हाँ जी, क्लियर? तो आपने देखा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनमें किसी का भाग नहीं जाए। तो 2, 3, 5, 7, 7 के बाद क्या आएगा,
7 के बाद आएगा सब 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्वेश्चन चेंज कर दूं। यदि क्वेश्चन है मेरा 2, 5, 11, 17, तो अगला नंबर क्या? सीरीज समझ में आ गई क्या? ही सीरीज कह रहा है कि सब हम प्राइम नंबर हैं, लेकिन एक छोड़ के एक प्राइम नंबर है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हारे उसमें, छोटे मोटे सारे एग्जाम में भरपूर क्वेश्चन आते हैं इसके। हाँ जी, एक छोड़ के एक प्राइम नंबर है। क्लियर? 2 के बाद क्या छोड़ा? 3, 5 के बाद क्या छोड़ा? 7, 11 के बाद क्या छोड़ा? 13, 13 के बाद 17 के बाद क्या छोड़ा? 19, और 19 छोड़ेंगे तो भैया 19 छोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका? 23। कोई दिक्कत प्राइम नंबर की सीरीज? देखिए, प्राइम नंबर कई बार आपको धोखा दे देता है। ये 2 लग जाता है। 2 एक प्राइम नंबर है। 2 इज फर्स्ट प्राइम नंबर। दुनिया का पहला अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। क्लियर साहब? प्राइम नंबर सीरीज इज ओके। नेक्स्ट, प्राइम नंबर सीरीज आ जाओ। अब हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें। प्राइम नंबर सीरीज, हाँ जी, 29, 31, 37, 41, अगला पद ज्ञात कीजिए। निकाल सकते हैं? 31, 37 बीच में से पकड़ लिया इन्होंने, और 41 के बाद क्या आएगा? 43 के बाद क्या आएगा? 47 के बाद क्या आएगा? प्राइम नंबर की सीरीज कहीं से भी पकड़ी जा सकती है। बोलो। 3, 11, 19, 31, बोलो। 3 के बाद कौन कौन छोड़े इन्होंने? 5 और 7, 2 छोड़े। 11 के बाद कौन कौन छोड़े? 13 और 17, 2 छोड़े। 19 के बाद कौन कौन छोड़े? 23 और 29, और 31 के बाद अब आपको 2 छोड़ने। कौन कौन से? 37 और 41। बोलो भाई, 37 और 41 छोड़ेंगे आप, तो आपका आंसर क्या आने वाला है? चीज समझ में आ रही है? 2 छोड़ दिए। चलिए, 3, 7, यहां क्या छोड़ा? 5, यहां क्या छोड़ा? ये 10 छोड़ा। यहां डिफरेंट की बात कर रहे थे क्या अपन? 11, यहां क्या छोड़ा? 11 और 13, 2 छोड़े। वेरी गुड। 1 छोड़े, 2 छोड़े। अब 17 के बाद आ जाओ। 19 छोड़े, 23 छोड़ा, 3 छोड़े। अब 4 छोड़ेंगे। देखो, सीरीज बना दी। देखिए, सीरीज का बिहेवियर पकड़ना है आपको। बिहेवियर कि सर चलती कैसे है ये। अब है काम केवल और केवल कौन सा? अभाज्य संख्या का। अब आपको छोड़ने। अब 4 छोड़ो। 31 के बाद कौन? 37, फिर 41, फिर अब क्या ले लूं मैं? बोलो भाई, क्लियर? लिख दो फटाफट से लिख दो। केवल एक नियम अभी अपन ने करा है अभाज्य संख्याओं पर आधारित, यानी कि प्राइम नंबर की सीरीज। कैसे बननी है प्राइम नंबर की सीरीज, उसको पकड़ा है हमने अभी। अब बिल्कुल रेगुलर रहेंगे। 4 दिन तक पूरा टॉपिक शानदार कर दूंगा मैं, हाई लेवल तक ले जाऊंगा ऐसे। और डेली 50-50 क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं। हाँ जी, एक बार रीजनिंग की बुक पकड़ा दो मुझे, थोड़ा देखना नहीं पड़े। सब बच्चों से कहा था मैंने, आ जाओ, है ना।
हाँ जी चलें सब। रूल नंबर 2, देखिए रूल नंबर 2 है आपका एपी। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समान अंतर है 2, 5, 8, 11, अगले नंबर निकाल दो, निकाल दे फटाफट से अगले नंबर 5, 8, 11। कॉपी में कर दें, कॉपी में कर दें। हाँ जी बोलो भाई, कर दें फटाफट से। समांतर श्रेणी यानी कि समान अंतर है, तो समांतर श्रेणी को पकड़ा हमने, कितने कितने का है, 3, 3, 3। अब कितना आएगा, अब कितना आएगा, अब कितना आएगा, क्लियर। 2, 3, 5, 8, 12 समथिंग समथिंग, ये कितने का, 1 का, ये 2, ये अब कितने आएंगे ये, अब ये 6, कितने, ये। जो कभी भी सीरीज आपको टिपिकल लगे, ईमानदारी से 3 कदम आगे बढ़ जाओ आप, रिवीजन हो जाएगा 3 बार। भाई 3 कदम आगे बढ़ोगे तो 3 नए पद निकालोगे, 3 नए पद निकालोगे तो 3 बार रिवीजन हो जाएगा ये लोग। हाँ जी क्लियर। एपी चले साहब, जीपी बोलो भाई। जीपी गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 एकम 2, चलिए करिए फटाफट से। गुणोत्तर, कुछ मल्टीप्लायर हो रहा है, चार, हाँ भाई सब बच्चे करेंगे।
चले सब, इतनी देर के नहीं थे बच्चों। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी दूनी दूनी, क्लियर सब? इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, अब 8 पंजे 40, 5 चौका 20 और 4 24, और इंटू 6, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 13 14, 240। सही है। किसी नियम से चल रहे हैं। सीरीज की सबसे बड़ी खासियत होगी कोई नियम चल रहा होगा, ऐसे नहीं अनाप शनाप चल देंगे आप। 2 दूनी 4 और 1, 5 दूनी 10 और 1, 11 दूनी 22 और 1, 23 दूनी 46 और 1, 47 दूनी, और आप कर सकते हैं इंटू 2 + 1, कितना? 19। देखिए सीरीज में ये भी हो सकता है यहां पे 1 1 1 1 जुड़ रहे हैं, हो सकता है 1 2 3 4 5 6 जुड़ रहे हो सकता है 1 4 9 16 25 जुड़ रहे हो, कुछ भी जोड़ सकता है, लेकिन जोड़ेगा नियम से। हाँ भाई, मल्टीप्लायर बिल्कुल ओके। अब चौथे नंबर की सीरीज को पकड़ने की कोशिश करो, किसने पकड़ा? यस, बैंक वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 में से एक क्वेश्चन जरूर आना है, लिख लो, पक्का है, लिख लो, आना है क्वेश्चन। हाँ भाई, हो गया था क्या? नहीं हुआ? समझ में नहीं आ रहा? 2 एकम 2, ये 1.5 और ये 2, ये 2.5, ये अब क्या होगा? 3.5। फिक्स है उसमें एक क्वेश्चन इस तरह का, 5 में से एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। 45 का 3 गुना करेंगे पहले तो क्या होगा? 5 थी 15, 4 थी 12, 13, 135 और आधा 22.5 और ले लो तो क्या हो गया? 157.5, 157.5। हाँ जी बोलो भाई। अब मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो अगला आ जाएगा, कितना आया? कितना आया इधर? 630, 30 से 20, सही है। लो साहब, तो जीपी इज ओके। चलें अपन जीपी के बाद आ जाओ साहब। एक सीरीज होती है अपनी फेवोनाकी। फेवोनाकी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो चलता है, फेवोनाकी। इसको बोलते हैं फेटारी, हिंदी में बोलते हैं इसको फेटारी। फेटारी का मतलब फेंटा जाता है इसे। इसके क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं देखो, ये पिछले 2 नंबर से चालू होती है, 1 और 2 कोई भी 2 नंबर ले लिए, पिछले 2 नंबर पे एक्शन लो, 2 और 1, 3 और 2, 5 और 3, 8 और 5। समझ में आ गया सब? पिछले नंबरों पे एक्शन लिया गया। बोलो भाई, कर दो फटाफट से। आपकी सीरीज क्या बन गई? A + B = C। हाँ भाई, अगले 4 नंबर निकाल दो फटाफट से इसके, अगले 4 नंबर। हाँ जी, अगले 4 नंबर निकाल दो। हो गया? 13 और 8 बोलो जरा। 21 और 13 34, 34 और 21 और 55 और 34।
हाँ जी क्लियर। पिछले दो नंबर जुड़ के, लेकिन जरूरी नहीं है पिछले दो नंबर जुड़े, जरूरी नहीं है पिछले दो नंबर जुड़े। अब आप सीरीज देख के बताएंगे कि पिछले दो नंबरों में क्या हो रहा था। जब 1 1 बताएंगे पिछले दो नंबरों में क्या हो रहा था। सोचो, थिंकिंग करो। सीरीज का हायर लेवल, हायर वर्जन करा रहा हूं मैं आपको, लोअर से और हायर तक, ताकि एक भी क्वेश्चन अपना छूटने नहीं पाए एग्जाम में। पिछले दो नंबर जुड़ के मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। यस, चलो साहब, पिछले दो नंबर इधर देखो, 1 और 1 2 दूनी, 4 और 1 5 दूनी, 10 और 4 14 दूनी, 28 और 10 38 दूनी। सही है। 73 और 28 फटाफट से निकाल दो इसको। a इंटू बी का डबल करा तो क्या आ गया आपका c। पिछले दो नंबरों को जोड़ के डबल कर रहे हैं। सही है सर। फिबोनाची एक चार्ट है जो बहुत काम आता है। फिबोनाची चार्ट इकोनॉमिक्स में बहुत काम आता है। फिबोनाची चार्ट। हाँ जी क्लियर कर दिए होंगे तीनों। बोल दो भाई फटाफट। 200। अगला वेरी गुड वेरी गुड बेटा, करके तैयार रखो। क्या फास्ट, मैंने कहा ना 3 कदम जरूर चलने हैं आपको। जो सीरीज जिंदगी में कठिन लगे उसमें 3 कदम चल दो आप, इजी हो जाएगी आपके लिए। वो एक कदम से कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी क्लियर। हाँ जी, क्या कहेंगे इसके बारे में जरा। 1 2 2 4 8। यस, वेरी गुड। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 इंटू 8। बोलो भाई क्लियर। क्या हुआ, पिछले दो नंबरों को मल्टीप्लाई करा तो नया नंबर बन गया। पिछले दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया तो नया नंबर बन गया। इट्स ओके। फिबोनाची रूल नंबर नेक्स्ट आ जाए अपन। 1 2 3 4, ये चौथा नंबर होगा ये रूल नंबर। 5वां नंबर आ जाओ, स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज। चलो साहब, स्क्वायर एंड क्यूब। एंड क्यूब सीरीज यानी वर्ग और घन पर आधारित। क्वेश्चन देख रहे हैं आप। 121, 144, 169। अगले नंबर बता दो। 121, 144, 196 से लिख लूं। अब कोई बच्चा कहे सर मुझे याद नहीं है, तो बैठा रहे, फिर तो याद नहीं है तो कोई उपाय नहीं है इसका। सही है नहीं है। ये 16 का क्या आएगा 200। अब 120, 143, 168। अब ये तो ऊपर है इसलिए दिख रहा है आपको एक कम, वहां पे थोड़ी दिखेगा, वहां पे तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, तो आपने देखा तो क्या हुआ, 11 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर -1, 14 का स्क्वायर -1, 190। चलो यहां पे 2 2, यहां पे 2 5। चलिए साहब, चलिए साहब निकाल दीजिए भैया, कॉपी में निकाल दीजिए।
आगे होगा मेरे हिसाब से सबका आंसर। क्या करा होगा आपने? सर सीधा सीधा सा है, 1 का घन प्लस 1, 2 का घन प्लस 1, 3 का घन प्लस 1, 4 का घन प्लस 1, ये क्या है? 5 का घन प्लस 1, 125 और 1। हाँ जी बोलो भाई। इट्स ओके, बिल्कुल समझ में आ रहा है। मजा जब ही आएगा जब 200 क्वेश्चन अपने अगले 4 दिन में करने वाले हैं अपन। सही है, जब भी मजा आएगा। अभी तो सबको इजी इजी लग रहा है, लेकिन वहां पे पकड़ में नहीं आती, जब पता लगता पकड़ में नहीं आई सीरीज सब। चलिए रूल मेरा लास्ट है नंबर, डबल ट्रिपल सीरीज। डबल ट्रिपल सीरीज क्या होती है? ये डबल ट्रिपल सीरीज जब 2 सीरीज या 3 सीरीज को आपस में समायोजित कर दिया जाता है, मिक्सअप कर दिया जाता है, तो वो डबल ट्रिपल सीरीज कहलाती है। डबल ट्रिपल सीरीज देखो सब, 2 11, 3 12, 4 13, 5 ... समझ में आ गई होगी तो सीधी सीधी, पर इतनी सीधी थोड़ी आएगी। डबल ट्रिपल सीरीज इतनी सीधी थोड़ी आएगी। सही है ना? ये तो आपको सीधी सीधी सी दिख रही है और आप इसको तुरंत करने भी वाले हैं डबल ट्रिपल सीरीज को। दो 6 10 8 14 10 18 12। चलिए सर, हाँ जी क्लियर। देखिए ऊपर तो आपके समझ में आ गई होगी तुरंत ही, और आपने क्या करा होगा सर? 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गए 7। सर 11 12 13, ये क्या होंगे 14 और ये क्या होंगे। देखिए एक क्वेश्चन आता है सर पता कैसे चलेगा डबल ट्रिपल सीरीज है? उसको पता करने के लिए एक छोटा सा सिस्टम है। यदि कोई सीरीज घट बढ़ घट रही हो, कैसी हो रही हो? घट बढ़ घट रही हो, देखो बढ़ रही है घट रही है बढ़ रही है घट रही है, तो आप 99% सोच सकते हैं वो सीरीज कैसी है? डबल ट्रिपल। क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं आप। 2 4, यहां क्या आएगा 6, और ये कितने कितने का डिफरेंस है? +4 का है। अच्छी तरह समझ में आया? और ये कितने का डिफरेंस है? 2 2 का डिफरेंस है। हाँ जी बोलो भाई। ये 4 4 का डिफरेंस है और ये कितने का है? 2 2 का। हाँ जी क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ बोलो। कोई एक इंटीजर सीरीज लिख लो साहब, इंटीजर सीरीज 7 नंबर बना दो। नहीं, इंटीजर सीरीज यानी कि पूर्णांक की सीरीज। इसके लिए आपको इंटीजर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 से चल के आ रही है और अनंत तक जा रही है। चलो साहब क्या करूं? -5 -3 -1। अब अगला नंबर बताओ किसने? -5 के बाद क्या आएगा? -3 के बाद अब क्या आएगा? 1, फिर 1 के बाद। सही है सर। और पॉइंटों में आ रही है तो उसमें क्या है? यदि अचानक से सीरीज में चलते चलते पॉइंट आ जाए तो समझना जरूर मल्टीप्लायर फंसा पड़ा है। कौन फंस रहा है? मल्टीप्लायर। और इजीली पॉइंट सब में ही चल रहा है तो डिफरेंस ले लो, खत्म करो। यदि कोई सीरीज चलते चलते तेज गति बना ले, स्पीड तेज हो जाए उसकी, तो समझ लेना मल्टीप्लायर है जरूर। और यदि धीरे धीरे चल रही हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सीरीज को देखते ही पता लग जाना चाहिए इसमें कौन सा नियम लगाना है। आपको टाइम इसलिए लगाता है, अब सारे नियम लगाते हो। अब आप घर पे 1 से लेके 50 तक सारे क्वेश्चन घर से करके लेके आएंगे और कल हम डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे कि 5 सेकंड में क्वेश्चन होगा।
लेकिन इससे पहले आपको घर से करना है। ओके, चलो भाई।